वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं इरशाद सर। आज हम बात करेंगे बेटा किसके बारे में? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। किसके बारे में बेटा? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें हमें देखना है कि प्लांट मॉर्फोलॉजी किसको हम कहते हैं, और इवन रादर मैं यहाँ पर कहूँगा एनाटमी भी किसको कहते हैं। साथ में बेटा हमें इसमें रूट सिस्टम के बारे में बात करनी है, जिसमें हमें टाइप्स ऑफ रूट और फंक्शंस ऑफ रूट सिस्टम, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स, और बेटा साथ में हम स्टेम की बात करेंगे, लीफ के बारे में बात करेंगे, इनफ्लोरेसेंस के बारे में बात करेंगे, फ्लावर के बारे में बात करेंगे, फ्रूट के बारे में बात करेंगे, सीड्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है बेटा। सबसे पहले हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी किसको कहते हैं। देखिए बेटा, स्टडी जहाँ पर हम एक्सटर्नल फीचर्स की करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की या किसी भी प्लांट की, उसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। एनाटमी जो है जहाँ पर हम स्टडी करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर प्लांट्स की, क्या कह सकते हैं हमने कहा स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। एनाटमी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लांट्स। उसको हम क्या कहते हैं बेटा? उसको हम कहते हैं एनाटमी। तो बेटा इस चैप्टर के अंदर हमारे पास पता है कि एंजियोस्पर्म्स जो है एडवांस्ड प्लांट्स है। एंजियोस्पर्म्स जो है बेटा एडवांस्ड प्लांट्स है, और इनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं। और इन फ्लावरिंग प्लांट्स को हम कैसे देखते हैं, इनको कैरेक्टराइज कैसे करते हैं हम? जब हम इनके अंदर ट्रू रूट देखते हैं, स्टेम्स देखते हैं, या लीव्स देखते हैं, फ्लावर्स देखते हैं, या फ्रूट्स देखते हैं। बेटा समझ आई बात? क्या कहा मैंने? स्टडी जहाँ पर हम एक्सटर्नल फीचर्स की करते हैं प्लांट्स की या किसी भी ऑर्गेनिज्म की, उसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। और इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो एनाटमी कहते हैं। इसमें हमारे पास एंजियोस्पर्म्स जो है ये एडवांस्ड प्लांट्स हैं, जिनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं। इनको हम कैसे कैरेक्टराइज करते हैं? जब हम इनके अंदर देखते हैं प्रेजेंस ऑफ ट्रू रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स। तो बेटा ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन जो है बेटा हमारे पास एंजियोस्पर्म्स के टाइप्स है। एक पहला टाइप जो है उसको हम कहते हैं एफिमेरल्स। एफिमेरल्स जो है बेटा शॉर्ट लिव्ड प्लांट्स होते हैं जो कंप्लीट करते हैं अपना लाइफ साइकिल सीड टू सीड, यानी 4 से 6 हफ्ते में अपना लाइफ साइकिल क्लियर करता है, अपना लाइफ साइकिल बनाता है, और एक ब्रीफ रेनी सीजन में ये जो है अपना लाइफ साइकिल अपना बराबर करता है। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है एंट्रागैलस या आर्टेमिसिया जो है बेटा, ये हमारे पास एग्जाम्पल्स है एफिमेरल्स की। दूसरा जो है बेटा एनियल्स। एनियल्स हो गए वो प्लांट्स जिनका लाइफ स्पेन जो है एक ग्रोइंग सीजन होता है, यानी जिसमें सीड्स जर्मिनेट भी होते हैं, प्लांट ग्रो भी होता है, रिप्रोड्यूस भी करता है, वापस फिर से सीड देता है, और एक ही साल में यानी एक ग्रोइंग सीजन में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। उनको हम एनुअल्स कहते हैं। एनियल्स में जब हम बात करते हैं तो वीट आती है, राइस है, मेज या मेज, इनकी एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं। ठीक है बेटा। इथे कन गोबर ब्याक याथ वन बायएनियल्स। बायएनियल्स किसको हम कहते हैं बेटा? ये वो प्लांट्स हैं जहां पर लाइफ साइकिल जो है 2 ग्रोइंग सीजन में कंप्लीट होता है। 2 ग्रोइंग सीजन में जब लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है तो जैसे रेडिश है, टर्निप है, कैरेट है, कैबेज है, पहले सीजन में ये कंप्लीट करते हैं अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ और मैच्योरी सेक्चुअल हो जाते हैं, और नेक्स्ट सीजन में ये प्रोड्यूस करते हैं फ्लावर्स, फ्रूट्स और सीड्स। क्या कहा बेटा मैंने कहा ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन हमारे पास एंजियोस्पर्म्स में एफिमेरल्स है, एनुअल्स है, बायनियल्स है, या बेटा पेरिनियल्स है, यानी प्रीनियल्स किनको हम कहते हैं, जैसे श्रब्स है, ट्रीज है, या कुछ हर्ब्स है, वो अलाइव रहते हैं ईयर्स के, और लाइफ जो है ख़त्म नहीं हो जाती है आफ्टर एक प्रोडक्शन। जब सीड्स की हो गई तो ख़त्म हो गई, नहीं, ये प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स ईयर आफ्टर ईयर। जैसे रोज़ है, मैंगो है, फिकस है बेटा, ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन हमने कहा हमारे पास एफिमेरल्स है, एनियल्स है, बायएनियल्स है, या पेरेनियल्स है। ठीक है बेटा। अगर हम एफिमेरल्स, एनियल्स या बायएनियल्स की बात करें, ये सारे मोनोकार्पिक है, यानी ये प्रोड्यूस करते हैं फ्लावर्स, फ्रूट्स और सीड्स ओनली वंस इन अ लाइफ। लेकिन बेटा अगर हम पेरेनियल्स की बात करेंगे, ये पॉलीकार्पिक होते हैं, यानी ये प्रोड्यूस करते हैं फ्लावर्स और सीड्स ईयर आफ्टर ईयर। जब ये वंस सेक्चुअली मैच्योर हो जाते हैं तो ये वापस मैंगो, नीम वगैरह इसकी एग्जाम्पल्स है। ठीक है बेटा।
लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म अगर हमने देखा, ये तो पहले था हमने ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन, एफिमेरल्स, एनियल्स, बाइएनियल्स, पेरेनियल्स। और अगर हम देखेंगे अब किसके बुनियाद पे बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स, हमारे पास तीन किस्म के ये है, हमारे पास हर्ब्स है, श्रब्स है और ट्रीज है। हर्ब्स किसको हम कहते हैं बेटा, हर्ब्स जो है बेटा स्मॉल होते हैं, डेलिकेट होते हैं, यानी डेलिकेट प्लांट्स होते हैं जिनका स्टेम जो है ग्रीन होता है, यानी स्टेम जो है इन प्लांट्स का क्या होता है बेटा, ग्रीन होता है, सॉफ्ट होता है और शॉर्ट होता है। बात समझ आ रही है? जैसे बेटा पोटैटो, स्मॉल ग्रासेस, पी, वीट, इसकी एग्जांपल्स हम लेते हैं। सो क्या कहा मैंने बेटा, हर्ब्स, हर्ब्स आर स्मॉल डेलिकेट प्लांट्स, और स्टेम्स जो है इन प्लांट्स के ग्रीन होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और शॉर्ट होते हैं। जैसे हमारे पास पोटैटो है, स्मॉल ग्रासेस है, पी है, वीट है वगैरह। बेटा समझ आ रही है बात? यू आर गेटिंग माई पॉइंट? तो इसी तरीके से श्रब्स है, श्रब्स जो है बेटा ये प्लांट्स वुडी होते हैं, ब्रांचड होते हैं और हब से टॉलर होते हैं। सो यूजुअली बुशी प्लांट्स होते हैं जैसे चाइना रोज, रोज वगैरह। ठीक है बेटा। ट्रीज इसी तरीके से बेटा, ट्रीज जो है टॉल होते हैं, मैसिव प्लांट्स जिनका थिक वुडी स्टेम होता है और ब्रांचेस होते हैं, और ये भी पेरेनियल्स होते हैं, यानी प्रोड्यूस करते हैं फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स ईयर आफ्टर ईयर। जैसे पीपल है, नीम है, मैंगो है, ये सारी इसकी एग्जाम्पल्स हैं। बेटा समझ आ रही है बात? हमारे पास जो है जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उसमें हमारे पास दो मेजर सिस्टम्स हैं, यानी प्लांट मॉर्फोलॉजी में हमने कहा कि हम डील करते हैं एक्सटर्नल फॉर्म या स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स के साथ। सो तमाम फ्लावरिंग प्लांट्स जो है इसमें दो मेजर सिस्टम्स हैं। एक को हम कहते हैं रूट सिस्टम, दूसरे को हम कहते हैं शूट सिस्टम। रूट सिस्टम जो है बेटा, ये क्या है बेटा, ये जो है रूट सिस्टम, ये हमारे पास अंडरग्राउंड सिस्टम है। यूजुअली हमारे पास रूट सिस्टम जो है ये क्या है, अंडरग्राउंड सिस्टम है। यूजुअली कहाँ पे होता है, बिलो द सॉइल, और ऑरिजिनेट होता है कहाँ से बेटा, रेडिकल से। क्या कहा मैंने बेटा, रूट सिस्टम जो है ये अंडरग्राउंड सिस्टम है, यूजुअली कहाँ पे होता है, बिलो द सॉइल, और ओरिजिनेट होता है फ्रॉम कहाँ से बेटा, रेडिकल से। सिमिलरली हमारे पास शूट सिस्टम है। शूट सिस्टम जो है एक एरियल सिस्टम है, यूजुअली सॉइल के ऊपर होता है, ओरिजिनेट होता है प्लूम्यूल से। सो इसके अंदर हमारे पास ब्रांचेस आते हैं, लीव्स आते हैं, फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं और सीड्स आते हैं। सो बेटा तमाम फ्लावरिंग प्लांट्स के पास कितने सिस्टम्स हैं, दो मेजर सिस्टम्स हैं। एक को हम कहते हैं रूट सिस्टम, दूसरे को हम कहते हैं बेटा शूट सिस्टम। रूट सिस्टम जमीन के नीचे होता है और शूट सिस्टम जमीन के ऊपर होता है। तो बेटा अगर हम देखेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स जो है इसको हमने क्लासिफाई किया है दो ग्रुप्स में अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। एक को हम कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट, दूसरे को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। यानी रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया वो जो हिस्सा लेता है रिप्रोडक्शन में। वेजिटेटिव पार्ट जो है बेटा रूट है, स्टेम है, ब्रांचेस हैं और लीव्स है। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में हमारे पास आते हैं फ्लावर्स, फ्रूट्स और सीड्स। देखिए बेटा यहाँ पर पार्ट्स ऑफ फ्लावर में मैंने स्लाइड पे रखा हुआ है। फ्लावर हेल्प करता है हमें रिप्रोडक्शन में, लीफ जो है फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, फ्रूट जो है बेटा सीड को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है, स्टेम जो है प्लांट को सपोर्ट करने में मदद करता है, तो एब्जॉर्ब जो है बेटा करने के लिए हमारे पास रूट है। सो इसीलिए बेटा रूट जो है रूट सिस्टम आ जाता है, ऊपर जो है स्टेम से लेकर फ्लावर तक वो शूट सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। सो टोटल हमारे पास कितने सिस्टम है फ्लावरिंग प्लांट्स में, दो मेजर सिस्टम्स हैं। ठीक है बेटा। सो बेटा इसमें से सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी बेटा, रूट सिस्टम की। किसकी बात करेंगे, रूट सिस्टम की। देखो बेटा अगर हम देखेंगे रूट जो है प्लांट का, रूट सिस्टम जो प्लांट का वो ज़मीन के अंदर रहता है। साइल उसको क्या करती है, पकड़ लेती है, एंकरेज करती है, वाटर देती है या इसके साथ मिनरल्स भी आते हैं। लेकिन बेटा जो ही सीड जर्मिनेट हो जाता है, पहला रूट जो अराइज होता है रेडिकल से, यानी कि रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो प्लांट, और नीचे की ओर ग्रो होता है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी रूट। क्या कहा बेटा मैंने,
मैंने कहा रूट सिस्टम जो है प्लांट का ये सॉइल के अंदर रहता है और सॉइल इसको क्या देती है, एंकरेज देती है, वाटर मिलता है और मिनरल्स भी मिलते हैं। जो ही सीड जर्मिनेट हो जाता है, पहला रूट जो अराइज होता है रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो प्लांट से और नीचे की ओर ग्रो होता है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी रूट। मेजॉरिटी डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स में हमारे पास डायरेक्ट इलोंगेशन होती है, यानी वो इट इज़ अ डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल। लेकिन कुछ टाइम के बाद आफ्टर शॉर्ट पीरियड ऑफ ग्रोथ ये हमारे पास लैटरल रूट्स देते हैं जिनको हम सेकेंडरी रूट कहते हैं। फर्दर ब्रांचिंग जो है बेटा हमारे पास टर्शरी रूट्स देते हैं और ये रूट्स जो है फर्दर ब्रांच हो जाते हैं तो बनाते हैं रूट सिस्टम। क्या कहा बेटा मैंने, क्या बनाते हैं, रूट सिस्टम। और रूट सिस्टम जो है क्या करता है बेटा, प्रोवाइड करता है एक लार्ज सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए और मिनरल्स के लिए। सो व्हाट इज रूट सिस्टम? रूट सिस्टम ऑफ अ प्लांट रिमेन्स इनसाइड द सॉइल। सॉइल प्रोवाइड्स एंकरेज, वाटर एंड मिनरल्स। ऑन जर्मिनेशन ऑफ ए सीड, फर्स्ट रूट जो अराइज होता है रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो प्लांट से, उसको हम प्राइमरी रूट कहते हैं। प्राइमरी रूट जब फर्दर ग्रो हो जाता है तो सेकेंडरी, सेकेंडरी टर्शरी, टर्शरी जब फर्दर ग्रो ब्रांचेस बनाते हैं तो उनको बनाते हैं रूट सिस्टम। तो हमारे पास बेटा टोटल हमारे पास 3 किस्म है, यानी टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम जो है वो हमारे पास 3 किस्म है, यानी 3 टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम हमारे पास है। एक को हम कहते हैं टैप रूट सिस्टम, दूसरे को हम कहते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम और तीसरे को हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम किसको कहते हैं बेटा? टैप रूट सिस्टम जो है यानी प्राइमरी रूट और उसके ब्रांचेस पूरे कॉन्स्टिट्यूट करते हैं टैप रूट सिस्टम। ज़्यादातर कॉमन किन में देखने को मिलता है? डाइकॉट्स में, जैसे बेटा मस्टर्ड है, कैरेट है, टर्निप है, इसके अंदर हमारे पास आ जाता है। और रूट्स जो है ज़मीन के नीचे ग्रो हो जाते हैं, यानी डीप सॉइल के अंदर होते हैं, इसीलिए इनको हम कहते हैं डीप फीडर्स। क्या कहते हैं बेटा? डीप फीडर्स। सो व्हाट आर टैप रूट सिस्टम? प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम। इट इज़ कॉमन इन डाइकॉट्स, जैसे मस्टर्ड है, कैरेट है, टर्निप है वगैरह, ये सारे हमारे पास क्या है बेटा? टैप रूट सिस्टम है। सिमिलरली हमारे पास फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट सिस्टम जो है, अगर हम मोनोकॉटिलिडियन प्लांट्स देखेंगे जिनमें एक ही कॉटिलिडियन होता है, प्राइमरी रूट में शॉर्ट लिव्ड होता है और वो जल्दी मर जाता है और वही रिप्लेस हो जाता है बहुत सारे रूट से जो ऑरिजिनेट होते हैं कहाँ से? बेस ऑफ द स्टेम, और वही क्या बनाते हैं बेटा? फाइब्रस रूट सिस्टम। क्या कहा मैंने? मोनोकॉटिलिडियन प्लांट्स में प्राइमरी रूट जो है शॉर्ट लिव्ड होता है, यानी जल्दी डाई हो जाता है, इसीलिए वही फिर रिप्लेस हो जाता है बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ रूट से, यानी वो ऑरिजिनेट होते हैं बेस ऑफ द स्टेम और बनाते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। और बेटा ये रूट सिस्टम जो है हमारे पास, इसमें प्राइमरी रूट नहीं होते हैं तो सारे रूट्स थिन होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, तो ये रूट्स जो है डीपली ग्रो नहीं होते हैं साइल में, ये ऊपर ही सरफेस में ही होते हैं, इसीलिए इनको हम कहते हैं सरफेस फीडर्स। जैसे ग्रासेस है, बैम्बू है, वीट है, मेज है, ये सारी इनकी एग्जाम्पल्स है। बेटा समझ आ रहा है बात? जैसे टैप रूट सिस्टम हमने बात की और बेटा हमने फाइब्रस रूट सिस्टम की भी बात की। थर्ड वन जो है उसको हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। ये रूट्स जो है बेटा ग्रो होते हैं किसी भी प्लांट पार्ट पे, फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट, लेकिन अदर देन रेडिकल, यानी रेडिकल के बगैर किसी भी पार्ट ऑफ द प्लांट पे ये ग्रो हो जाए, उनको हम क्या कहते हैं बेटा? एडवेंटिशियस रूट। जैसे बनियान ट्री है। क्या कहा बेटा मैंने? टोटल हमारे पास रूट सिस्टम जो है 3 है, टैप रूट सिस्टम जो है, फाइब्रस रूट सिस्टम और एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम जो है प्राइमरी रूट और उसके ब्रांचेस बनाते हैं और इनको हम डीप फीडर्स भी कहते हैं क्योंकि ये ज़मीन की गहराई के अंदर होते हैं। फाइब्रस रूट जो है बेटा प्राइमरी रूट इसमें शॉर्ट लिव्ड होते हैं और यही रिप्लेस हो जाते हैं लार्ज नंबर ऑफ रूट से और ऑरिजिनेट होते हैं बेस ऑफ द स्टेम से, जिसको हम फाइब्रस रूट कहते हैं। और रूट सिस्टम जो है ये सरफेस में ही होते हैं तो इसलिए सरफेस फीडर्स भी कहते हैं। एडवेंटिशियस रूट हम किसको कहते हैं बेटा? ये रूट्स ग्रो होते हैं किसी भी पार्ट ऑफ द प्लांट से सिवाय रेडिकल, यानी रेडिकल में नहीं होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं बेटा? उसको हम ट्रू रूट्स कहते हैं। बेटा समझ आई बात? सो यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड नाउ, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड रूट सिस्टम किसको कहते हैं, इसके टाइप्स कितने हैं? 3 टाइप्स हैं हमारे पास रूट सिस्टम के। ठीक है बेटा?
तो बेटा ये जो है बेटा हमारे पास एडवेंटिशियस रूट्स, ये हम देखेंगे कहाँ पे, डाइकॉट्स में भी और मोनोकॉट्स में भी। ये ग्रो हो सकते हैं फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम, तो बना सकते हैं फाइब्रस रूट्स जैसे मोनोकॉट्स के अंदर, या नोड्स और इंटरनोड्स जैसे शुगर केन और बैम्बू, स्टेम कटिंग में जैसे रोज और कॉलियस, अंडरग्राउंड स्टेम्स जैसे राइजोम, बल्ब्स और कॉम्स, या ब्रांचेस जैसे बनियान ट्री के अंदर है। ठीक है बेटा, देखिए बेटा यहाँ पर हमने तीनों डायग्राम्स दिखाई है, टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट ये हमारे पास है, और बेटा उसके बाद फिगर 5.4 जो है बेटा फाइब्रस रूट है। सो यहाँ पर जो है तीनों रूट्स हमने दिखाए, कितने, टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट और फाइब्रस रूट। ठीक है बेटा। सो बेटा अगर हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, हमारे पास अब देखने हैं रूट सिस्टम के फंक्शंस क्या है। सबसे पहली बात बेटा जो है, रूट जो है पकड़ लेता है, ज़मीन में पकड़ लेते हैं इसको सॉइल, यानी प्रोवाइड्स एंकरेज टू द प्लांट्स बाय हेल्पिंग इट टू होल्ड फर्मली टू द सॉइल। यानी बेटा यहाँ पर जो है बेटा ज़मीन में ये रूट बंद हो जाते हैं, इसकी वजह से प्लांट पूरा खड़ा रहता है, इरेक्ट होता है और गिरता नहीं है, और इसको पकड़ लेता है कौन बेटा, सॉइल। और इसके साथ ही इसकी फंक्शन ये है, यही रूट जो है एब्जॉर्ब करता है और कंडक्ट करता है वाटर और मिनरल्स, कहाँ से बेटा, यानी वाटर, मिनरल, सॉल्ट सॉइल से टू द स्टेम। और एब्जॉर्प्शन जो है मेनली किसकी वजह से होती है, रूट हेयर्स की वजह से। बेटा समझ आ रही है बात। सो क्या कहा मैंने, ये एब्जॉर्ब करता है, कंडक्ट करता है वाटर, मिनरल, सॉल्ट सॉइल से स्टेम तक, और एब्जॉर्प्शन जो है मेनली किसके ज़रिए से होती है, रूट हेयर्स के ज़रिए। या तो बेटा बहुत सारे प्लांट्स में हमारे पास ये मॉडिफाई हो जाते हैं और सर्व करते हैं एज ए फूड स्टोरेज हाउसेस। क्या करते हैं, सर्व एज बेटा फूड स्टोरेज हाउसेस, जैसे बीट रूट है, रेडिश है, टर्निप है, कैरेट है, स्वीट पोटैटो है, इनमें सारे जो है ये मॉडिफाई हो जाते हैं और सर्व करते हैं एज फूड स्टोरेज हाउसेस। ठीक है बेटा। हमारे पास जो है बेटा रूट सिस्टम जो है, बहुत सारे रूट सिस्टम जो है पोअरली डेवलप्ड होता है या एब्सेंट होता है कुछ फ्लोटिंग या सबमर्ज्ड प्लांट्स में, यानी जो प्लांट पानी में होते हैं या पानी में डूबे होते हैं, और उनके अंदर क्या होता है, उनको एनकरेज करने की, यानी दे नीदर एंकर नॉर एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। यानी ऐसे प्लांट्स जो सबमर्ज्ड है या फ्लोट होते हैं, किसमें बेटा, प्लांट्स में, उसमें रूट सिस्टम जो है पोअरली डेवलप होता है या टोटली एब्सेंट होता है, उनमें हमारे पास ज़रूरत ही नहीं पड़ती है ना एब्जॉर्ब करने की वाटर मिनरल्स, ना उनको पकड़ की ज़रूरत होती है सॉइल में। जैसे बेटा सेराटोफाइलम, यूट्रिकुलेरिया, ये हमारे पास एग्जांपल्स है। यानी या हम बेटा रूट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं एसिमिलेशन के लिए या एडिशनल सपोर्ट के लिए प्लांट को, या बेटा ये हमारे पास साइट बनती है प्लांट सिंथेसिस की, यानी ग्रोथ रेगुलेटर की सिंथेसिस के लिए। ठीक है बेटा। सो टिल नाउ हमने डिस्कस किया मॉर्फोलॉजी किसको कहते हैं, एनाटॉमी किसको कहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ हमने क्या देखा बेटा, हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन हमने देखा एफिमेरल्स, एनियल्स, बाइएनियल्स, पेरिनियल्स, या ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म हमने देखा हर्ब्स, श्रब्स या ट्रीज। सिमिलरली हमने देखा बेटा तमाम फ्लावरिंग प्लांट्स में हमारे पास दो सिस्टम होते हैं, एक को हम रूट सिस्टम कहते हैं, दूसरे को हम शूट सिस्टम कहते हैं। और अंडर रूट सिस्टम हमने रूट सिस्टम में देखा प्राइमरी रूट्स पहले बनते हैं, सेकेंडरी रूट्स, टर्शियरी रूट्स, फर्दर ब्रांचेस जब ग्रो हो जाते हैं तो क्या बनता है बेटा, रूट सिस्टम। और उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम देखा, टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट, और साथ में हमने देखे बेटा फंक्शंस ऑफ रूट सिस्टम। अब हम देखेंगे बेटा रीजन्स ऑफ द रूट, यानी एक रूट के अंदर कितने रीजन्स होते हैं। अगर हम टिप से देखेंगे बेस तक, टिप से लेकर बेस तक हमें 4 रीजन्स दिखते हैं बेटा, किसके अंदर, एक रूट के अंदर। सबसे पहला जो है उसको हम रूट कैप कहते हैं। रूट कैप जो है बेटा हर एक रूट कवर हुआ होता है, यानी एपेक्स जो उसका पॉइंटेड टिप होता है उसमें, उसको हम रूट कैप कहते हैं। और ये रूट कैप प्रोटेक्शन देता है यंग एपिकल मेरिस्टम को, और साथ में सिक्रीट करता है बेटा, क्या सिक्रीट करता है, म्यूसिलेज। क्या करता है सिक्रीट बेटा, म्यूसिलेज सबस्टेंस, जो प्लांट को ग्रो होने में, यानी ज़मीन के नीचे इसको ग्रो होना है, डीप इन द सॉइल यानी उसमें ग्रो करने में मदद करता है। अक्सर प्लांट्स जो है बेटा सिंपल रूट कैप होती है, लेकिन रूट कैप जो है मल्टीपल होती है पेंडेनस में। ठीक है बेटा।
जैसे हाइड्रोफाइट्स है, यानी वो जो ज़मीन पानी में रहते हैं हाइड्रोफाइट्स, उनमें रूट कैप के बदले क्या होता है, रूट पॉकेट उनके अंदर प्रेजेंट होता है, जैसे पिशिया लैमिना। बेटा समझ आई बात। सो पहला रीजन जो है रूट का वो है रूट कैप। रूट कैप यानी हर एक रूट कवर होता है एपेक्स पे या टिप पे किससे, एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम रूट कैप कहते हैं। दूसरा जो है बेटा रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। क्या है बेटा, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, इसको हम कहते हैं रीजन ऑफ फॉर्मेशन भी या मेरिस्टेमेटिक जोन भी। सेल्स जो है बेटा यानी ये कहाँ पे होता है, जस्ट अबव द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, जो हमारे पास जस्ट अबव द यानी रीजन ऑफ यानी या अबव द रूट कैप हम बोल सकते हैं। जस्ट अबव द रूट कैप हमारे पास कुछ मिलीमीटर्स जो है क्या होता है बेटा, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी या सेल डिवीजन और सेल डिवीजन। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर क्या हो जाता है बेटा, सेल्स जो है इस रीजन के, ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स यानी सेल्स जो इस रीजन के हैं इसमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। और आपने पढ़ा है क्लास में, लोअर क्लासेस में भी, कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है उनमें पावर ऑफ डिवीजन होता है। सो यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या करते हैं, कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं। जब ये कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं बेटा, सो उन डिवीजन से क्या होता है, रिपीटेड डिवीजन जब ये करते हैं, रिपीटेड डिवीजन, तो ये क्या देते हैं, गिव्स राइज टू रूट कैप एज वेल एज नेक्स्ट अपर रीजन, यानी जो हमारे पास दूसरा रीजन होता है वो भी देते हैं। ये जो सेल्स है इस रीजन में वो स्मॉल होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं और उनके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म भी होता है। नेक्स्ट जो है बेटा उसको हम कहते हैं रूट ऑफ रीजन ऑफ इलांगेशन। रीजन ऑफ इलांगेशन कहाँ पे होता है, जस्ट अबव द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, यानी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी से जस्ट ऊपर क्या होता है, रीजन ऑफ इलांगेशन। इसमें जो है इस सेल्स जो सेल्स होती है इस रीजन के अंदर वो इलांगेशन करती है और एनलार्ज होती है, और वही फिर रिस्पॉन्सिबल होती है ग्रोथ के लिए। किसकी ग्रोथ के लिए, रूट की ग्रोथ के लिए लेंथ वाइज। ठीक है बेटा। सिमिलरली बेटा लास्ट रीजन जो है उसको हम कहते हैं रीजन ऑफ मैचुरेशन। रीजन ऑफ मैचुरेशन कहाँ पे होता है, यानी इलांगेशन रीजन के बाद ही होता है रीजन ऑफ मैचुरेशन। सो इसके सेल्स जो है यानी सेल्स ऑफ इलांगेशन रीजन के जो है ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं और मैच्योर हो जाते हैं। इसी रीजन से जो है रूट हेयर्स भी इमर्ज होते हैं, यानी इसी रीजन से रूट हेयर्स भी बनते है। सो रूट हेयर्स जो है डेलिकेट होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो अराइज होते हैं, जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं इस रीजन के, उसी से ये रूट हेयर्स आ जाते हैं। तो यही एब्जॉर्ब करते हैं वाटर मिनरल्स, कहाँ से बेटा, सॉइल से। ठीक है बेटा। सो नाउ डायग्राम की ओर देखिए। लोअर पार्ट जो है बेटा ये रूट कैप है, इसके ऊपर वाला हिस्सा जो है मेरिस्टेमेटिक जोन है। जैसे मैंने कहा कि मेरिस्टेमेटिक जस्ट के कुछ फ्यू मिलीमीटर्स से ही ऊपर है मेरिस्टेमेटिक रीजन। उसके बाद हमने देखा जोन ऑफ इलांगेशन, और जोन ऑफ इलांगेशन के ऊपर ही हमारे पास है मैचुरेशन जोन, जहाँ से क्या होते हैं बेटा, रूट हेयर्स अराइज होते हैं। ठीक है बेटा, समझ आई बात। अब हम बात करेंगे बेटा मॉडिफिकेशन की। किसमें हम बात करेंगे बेटा, हम अब बात करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। देखिए बेटा दोनों टैप रूट हो या एडवेंटिशियस रूट हो, ये दोनों मॉडिफिकेशन करते हैं, यानी अंडरगोज मॉडिफिकेशन। किस लिए, टू परफॉर्म स्पेशलाइजर फंक्शंस। क्या कहा मैंने बेटा, दोनों, बोथ टैप रूट एज वेल एज एडवेंटिशियस रूट क्या करते हैं बेटा, अंडरगोज मॉडिफिकेशन टू परफॉर्म स्पेशलाइजर फंक्शंस ऑफ द प्लांट। जैसे रूट्स जो है, रूट्स को हम मॉडिफाई कर सकते हैं किसके लिए, फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, एडिशनल मैकेनिकल सपोर्ट के लिए, या कुछ वाइटल फंक्शंस के लिए प्लांट्स में। सबसे पहले हम देखेंगे मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है बेटा, अगर हम मॉडिफिकेशन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड देखेंगे तो उसके हिसाब से हमारे पास मॉडिफिकेशन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड के हिसाब से सबसे पहले हमारे पास मॉडिफाइड टैप रूट्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, मॉडिफाइड टैप रूट्स। मॉडिफाइड टैप रूट्स में हमारे पास क्या आते हैं, यानी अब मॉडिफाइड टैप रूट्स और उसके बाद मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट। ये मॉडिफाइड टैप रूट्स है जो हमारे पास 4 टाइप्स के होते हैं। पहले वाले को हम फ्यूजिफॉर्म कहते हैं, दूसरे को हम नैपिफॉर्म कहते हैं, तीसरे को हम कोनिकल कहते हैं, और चौथे को हम ट्यूबरस कहते हैं। फ्यूजिफॉर्म में क्या होता है बेटा, स्वोलन रूट टैपरिंग दोनों साइड से होते हैं, यानी बोथ हैंड से। इसमें एग्जांपल हम रेडिश की देते हैं। नैपिफॉर्म जो है ये लार्ज ग्लोब्यूलर रूट, स्वोलन एट द अपर एंड, टैपर शार्पली एट द लोअर एंड। ठीक है बेटा।
कॉनिकल जो है बेटा ये ब्रॉड होता है बेस में, ग्रेजुअली ये पतला हो जाता है, टैपर्स टुवर्ड्स द एपेक्स लाइक ए कोन। ठीक है बेटा, इसमें हमारे पास एग्जांपल आती है कैरेट की। तो इसी तरीके से ट्यूबरस जो है बेटा ये थिक होता है, फ्लैशी रूट होता है, विदाउट एनी पर्टिकुलर शेप, यानी इसमें हमारे पास कोई शेप नहीं होती है, जिसमें हम एग्जांपल देते हैं बेटा ट्यूबरस में मिराबलस जलापा, यानी मिराबलस को हम 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं। सो अंडर मॉडिफाइड टैप रूट्स यानी फॉर स्टोरेज ऑफ फूड वी हैव 2 टैप रूट, ट्रू रूट या एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट को हमारे पास 4 टाइप्स है, फ्यूजिफॉर्म, नेपिफॉर्म, कॉनिकल, ट्यूबरस। ठीक है बेटा। सो पहला वाला जो है बेटा फ्लैशी टैप रूट कॉनिकल, हमारे पास जो है कॉनिकल टैप रूट कैरेट के अंदर हम देखते हैं। दूसरा जो है फ्यूजिफॉर्म जो है रूट हम रेडिश के अंदर देखते हैं। मूली या फ्यूजिफॉर्म जो हम यूरोपियन रेडिश में भी देखते हैं, या नेपिफॉर्म जो है हमने टर्निप के अंदर देखी है। सो यहाँ पर ट्यूबरस जो है मिराबलस की हमने डायग्राम नहीं रखी है। ठीक है बेटा। इसी तरीके से हमारे पास है मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट, यानी बेटा एडवेंटिशियस रूट नॉर्मली जो है फाइब्रस रूट होते हैं जो हेल्प करते हैं प्लांट को स्प्रेड होने में, यानी ये जो ज़मीन के अंदर रूट जो है फैला हुआ होता है उसको जो है स्प्रेड करने में मदद करते हैं, और ये मॉडिफाई हो जाता है सपोर्ट के लिए, स्टोरेज के लिए, एसिमिलेशन के लिए या बाकी फंक्शंस के लिए। ठीक है बेटा। सबसे पहले उसमें जो है बेटा हमारे पास ट्यूबरस रूट आता है, या हम इसको कहते हैं ट्यूबरक्यूलर रूट। क्या कहते हैं बेटा? ट्यूबरस रूट या ट्यूबरक्यूलर रूट। दूसरा जो है बेटा फैसिकुलेटेड रूट, तीसरा जो है नोडुलोस रूट, और चौथा जो है बेटा बीडेड और मोनलिफॉर्म रूट, और पांचवा जो है बेटा एनुलेटेड रूट। ठीक है बेटा। सो ट्यूबरस रूट जो है बेटा ये स्वोलन रूट होता है, इसकी कोई शेप नहीं होती है, और या तो ये सिंगली प्रोड्यूस होगा, क्लस्टर्स में ये प्रोड्यूस नहीं होता है। इसमें हमारे पास एग्जांपल जो है स्वीट पोटैटो की आ जाती है। फैसिकुलेटेड जो है ये बहुत सारे स्वोलन, सेवरल स्वोलन रूट्स होते हैं। यहाँ पे आप डायग्राम में देखो ये तो सिंगल होता है, यहाँ पर स्वोलन रूट्स इकट्ठे होते हैं यानी क्लस्टर के अंदर होते हैं। एट द बेस ऑफ द स्टेम यानी स्टेम के नीचे ये क्या बनाते हैं बेटा? क्लस्टर्स बनाते हैं। ऐसे वाले रूट्स को हम क्या कहते हैं बेटा? फैसिकुलेटेड रूट। तीसरा जो है बेटा नोडुलोस रूट। नोडुलोस रूट जो है बेटा हमारे पास, नोडुलोस रूट क्या होते हैं? ये सिलेंडर रूट्स होते हैं दैट बिकम सडनली स्वोलन एट और नियर द एपेक्स, यानी ये ऊपर की ओर देखो बेटा, यानी जहाँ पर ये सिलेंडर जैसे हुए होते हैं, यानी यहाँ पर जो ये इनको स्वेलिंग हुई होती है। सो सिलेंडर रूट्स दैट बिकम सडनली स्वोलन एट और नियर द एपेक्स। क्लियर बेटा। नेक्स्ट जो है बीडेड और मोनलिफॉर्म। बीडेड और मोनलिफॉर्म जो है इनको क्या होते हैं? रूट्स हैव स्वेलिंग एट रेगुलर इंटरवल्स। ऐसे देखो बेटा रूट्स को जो है बार बार स्वेलिंग्स होती है, रेगुलर इंटरवल्स में स्वेलिंग होती है, और उसकी वजह से ये बीडेड अपीयरेंस देता है, इसीलिए इसका नाम बीडेड भी है। ठीक है बेटा। लास्ट वन इज एनुलेटेड रूट। एनुलेटेड रूट्स जो है इसमें बहुत सारे रूट्स हैव सीरीज ऑफ रिंग लाइक स्वेलिंग्स। इसमें क्या होती है बेटा? रिंग लाइक स्वेलिंग्स होते हैं ऑल ओवर द रूट, यानी पूरे रूट में रिंग लाइक स्वेलिंग्स होती है बेटा। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एनुलेटेड रूट। सो हमने कहा मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट जो है नॉर्मली फाइब्रस रूट होता है जो हेल्प करता है प्लांट को, ये स्प्रेड होता है एक लार्ज एरिया जो सॉइल के अंदर होती है, और ये मॉडिफाई किया जाता है किसके लिए? सपोर्ट के लिए, स्टोरेज के लिए, एसिमिलेशन के लिए, या बेटा किसी भी इंपॉर्टेंट फंक्शन के लिए। और उसमें हमने सबसे पहले देखा मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट में ट्यूबरस रूट, फैसिकुलेटेड रूट, नोडुलोस रूट, बीडेड और मोनलिफॉरस रूट और एनुलेटेड रूट्स। ठीक है बेटा। फिर बेटा हमारे पास मॉडिफिकेशन हुई है मैकेनिकल सपोर्ट के लिए। मॉडिफिकेशन जो है बेटा किसके लिए हुई है? मैकेनिकल सपोर्ट के लिए। सबसे पहले हमारे पास मैकेनिकल सपोर्ट के लिए हमारे पास पहला रूट है, उसको हम कहते हैं प्रॉप रूट। क्या कहते हैं बेटा? प्रॉप रूट। ये मैसिव रूट्स है, प्रोड्यूस होते हैं कहाँ से बेटा? फ्रॉम द स्टेम या एरियल ब्रांचेस से, और ये ग्रो होते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड्स। कहाँ पे ग्रो होते हैं बेटा? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। व्हाट आई सेड, मैंने कहा प्रॉप रूट्स जो है बेटा मैसिव रूट्स होते हैं,
प्रोड्यूस कैसे होते हैं बेटा? प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम स्टेम या एरियल ब्रांचेस से, और ग्रो होते हैं वर्टिकली, किधर की ओर बेटा? डाउनवर्ड्स, और सपोर्टिंग द ब्रांच और द प्लांट एज अ होल। यानी जब ये नीचे की ओर ग्रो होते हैं ये प्लांट को या ये क्या करते हैं बेटा? सपोर्ट करते हैं ब्रांचेस को या प्लांट को एज ए होल। ठीक है बेटा, और ये दिखता है जैसा पिलर्स होते हैं और एलो करता है ट्री को कि ये एक लार्ज एरिया पे ग्रो हो जाए। आप पहले डायग्राम की ओर देखो, इसके जो ये प्रॉप रूट्स हैं नीचे की ओर आते हैं, ये उसको पिलर्स का जैसे काम देता है। जैसे हमारे पास बनियान ट्री जो है ये हमारे पास माना जाता है कोलकाता में ये 200 ईयर्स ओल्ड है और इसकी 1600 प्रॉप रूट्स होते हैं। ठीक है बेटा। सिमिलरली नेक्स्ट रूट जो है उसको हम स्टिल्ट रूट कहते हैं। बेटर सपोर्ट के लिए जो है कुछ प्लांट्स डेवलप करते हैं छोटे छोटे क्लस्टर्स। क्या करते हैं बेटा? छोटे छोटे क्लस्टर्स एरियल रूट्स के, और लोअर साइड यानी जो उनके लोअर नोड्स होते हैं प्लांट्स के नियर द बेस, और ये ओब्लिकली ग्रो होते हैं बेटा और सपोर्ट करते हैं प्लांट्स को एज स्टिल्ट्स। ठीक है बेटा। सो स्टिल्ट रूट क्या है बेटा? स्टिल्ट रूट जो है बेटा कुछ प्लांट्स डेवलप करते हैं छोटे क्लस्टर्स किन के? एरियल रूट्स के। कहाँ? फ्रॉम दियर लोअर नोड्स ऑफ द प्लांट नियर द बेस, और ये ग्रो होते हैं ओब्लिकली और सपोर्ट करते हैं प्लांट्स को एज स्टिल्ट्स। ठीक है बेटा। जैसे एग्जांपल है मेज, शुगर केन जो है बेटा, स्क्रू पाइन, यानी स्क्रू पाइन जो है पेंडनस को हम कहते हैं। नेक्स्ट रूट जो है बेटा उसको हम कहते हैं क्लाइंबिंग रूट। क्लाइंबिंग रूट जो है और क्लिंजिंग रूट्स, कुछ प्लांट जो है उनके वीक स्टेम होते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं रूट्स कहाँ से बेटा? नोड से या इंटर नोड से, ताकि वो सपोर्ट करे प्लांट को क्लाइंब करने में। किस में बेटा? नियर बाई ऑब्जेक्ट्स। कश्मीरी में जैसे आपने देखा होगा लिग्यूमिनस प्लांट्स में, या दाल कुल्ची या मटर कुल्ची या गोबर आलू कुल्चू, वो क्या करते हैं बेटा? तिमन पे सपोर्ट था उन, यानी यहाँ पर वो क्या करते हैं? उनके रूट्स जो है बेटा नोड्स और इंटर नोड से क्या निकलते हैं? वीक स्टेम होता है उनको, और वो रूट्स करते हैं नोड या इंटर नोड से, और वही उनको सपोर्ट करने में मदद करते हैं। वो क्लाइंब करते हैं नियर बाई ऑब्जेक्ट से, और उसके साथ ही वो सिक्रीट करते हैं एक किस्म की स्टिकी जूस। क्या करता है सिक्रीट? एक किस्म का स्टिकी जूस बेटा, जो क्विकली ड्राई अप हो जाता है एयर में, और उसकी वजह से फिर फर्मली उसको एडहर करता है। इसीलिए इनको हम क्लिंजिंग रूट्स भी कहते हैं। ठीक है बेटा। ये देखो बेटा डायग्राम यहाँ पर डी में, तो ये क्लिंजिंग रूट है। लास्ट वन जो है उसको हम बटरस रूट्स कहते हैं। कुछ ट्रीज के अंदर हमारे पास उनको स्टाउट रूट्स होते हैं अराउंड द बेस और मेनली ट्रंक। वो क्या दिखाते हैं? उनके पास एक एबनॉर्मल किस्म की ग्रोथ हो जाती है, वो प्लांट जैसा दिखता है। वो ओब्लिकली नीचे की ओर ग्रो होते हैं और सपोर्ट करते हैं ह्यूज जो ट्रंक होता है ट्री का, उसको भी सपोर्ट करते हैं। सो बेटा यहाँ पर जो है ये मॉडिफिकेशन किसके हिसाब से थी? मॉडिफिकेशन फॉर मैकेनिकल सपोर्ट। हमारे पास कितने रूट्स हैं? 4। प्रॉप रूट, स्टिल्ट रूट, क्लाइंबिंग और क्लिंजिंग रूट, और बटरेस रूट। ठीक है बेटा। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन जो है बेटा हम करेंगे किसके लिए? वाइटल फंक्शंस के लिए। जैसे हमारे पास मॉडिफाइड रूट्स जो है, सबसे पहले हमारे पास मॉडिफिकेशन फॉर वाइटल फंक्शंस, उसमें हमारे पास सबसे पहले मॉडिफाइड रूट यानी ट्रू रूट, फाइब्रस रूट क्या करता है? उसमें हमारे पास एक नॉड्यूलेटेड रूट होता है। नॉड्यूलेटेड रूट आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। अगर हम देखेंगे लिग्यूमिनस प्लांट्स, उनमें नोड्यूल्स होते हैं, और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया राइजोबियम, वो फिक्स करता है नाइट्रोजन किसके पास? उस प्लांट के लिए। तो जैसे पी है, ग्राम है, पीनट है, उनमें नॉड्यूलेटेड रूट्स भी होते हैं, यानी ये कुछ वाइटल फंक्शंस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जो वाइटल फंक्शन है वो क्या है बेटा? नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसी तरीके से इसके अंदर दूसरा जो है रेस्पिरेटरी रूट और निमेटोफोर्स उनको हम कहते हैं। जो प्लांट्स ग्रो होते हैं मार्शी प्लेसेस में या सॉल्ट लेक्स में, वो डेवलप करते हैं रूट्स जो वर्टिकली ग्रो होते हैं अपवर्ड्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड रूट्स ऑफ द प्लांट। और ये प्लांट्स जो है बेटा, ये रूट्स हमें कैसे दिखते हैं? ये कॉनिकल स्पाइक्स जैसे दिखते हैं, यानी कॉनिकल स्पाइक्स जैसे पानी से बाहर आते हैं। इनमें बहुत सारे पोर्स होते हैं जो इनको रेस्पिरेशन में मदद
करते हैं, यानी थ्रू विच एयर इज टेकन। ठीक है बेटा। सो इसके लिए भी वाइटल फंक्शन क्या है बेटा, यहाँ पर प्लांट्स जो मार्शी प्लेसेस में, स्वैम्प्स में या सॉल्ट लेक्स में, जिसमें एग्जांपल हमारे पास राइजोफोरा, क्या है बेटा, राइजोफोरा, वो रेस्पिरेशन में इसको मदद करते हैं। इसी तरीके से बेटा मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट, ये तो मॉडिफाइड फाइब्रस रूट थे वाइटल फंक्शंस करने के लिए। मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट में सबसे पहला रूट जो है उसको हम सकिंग रूट्स कहते हैं या हॉस्टेरिया कहते हैं। सो सकिंग रूट्स जो है बेटा, ये जो है ये रूट्स कहाँ से आते हैं, दीज आर द रूट्स गिवन आउट बाय पैरासाइटिक प्लांट्स। किन से बेटा देते हैं, ये वो रूट्स है जो कौन देता है बेटा, पैरासाइटिक प्लांट्स, और ये पेनिट्रेट होते हैं into the tissue of plant, host plant, जहाँ से इसको एब्जॉर्ब करना है अपना न्यूट्रिशन, वहाँ से एब्जॉर्ब करता है फूड थ्रू दीज रूट्स, यानी सक करता है जूस उन्हीं रूट्स से। ठीक है बेटा, इन रूट्स को हम सकिंग रूट्स कहते हैं या हॉस्टेरिया कहते हैं। क्या कहा मैंने बेटा, मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट्स में ये सबसे पहले सकिंग रूट्स है। ये रूट्स कहाँ से आते हैं, पैरासिटिक प्लांट से, और वो फिर पेनिट्रेट हो जाते हैं किसी टिश्यू के अंदर, यानी उस प्लांट के, होस्ट प्लांट के टिश्यू के अंदर, और एब्जॉर्ब करते हैं फूड वहाँ से। कैसे, जब सक करता है उसको इन्हीं रूट्स से। जैसे इसमें एग्जांपल आती है बेटा कस्क्यूटा की। किसकी एग्जांपल बेटा आती है, कस्क्यूटा की। दूसरा जो है बेटा एपिफाइटिक रूट्स होते हैं। ये एरियल रूट्स है जो कहाँ से आते हैं, गिवन आउट बाय प्लांट्स दैट ग्रो ऑन ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। यानी बेटा ये वो एरियल रूट्स है जो कहाँ से आते हैं, उन प्लांट से जो ग्रो होते हैं किन पे, ब्रांचेस, ट्रीज के ब्रांचेस पे। और इनको जो है ये हैंगिंग रूट्स जो है ये ड्रॉ करते हैं, न्यूट्रिशन नहीं करते हैं ड्रॉ या एब्जॉर्ब नहीं करते हैं मॉइस्चर सराउंडिंग एयर से, बल्कि ये रूट्स जो है आर सराउंडेड बाय अ स्पॉन्जी टिश्यू जिसको हम कहते हैं विलेमन। क्या कहते हैं बेटा, विलेमन। और वहीं से ये क्या करते हैं, वही विलेमन इनको एब्जॉर्ब करता है, हेल्प करता है एब्जॉर्ब करने में मॉइस्चर। ठीक है बेटा, इन रूट्स को जो है, ये रूट्स ऑफन ग्रीन होते हैं और कैरी करते हैं फोटोसिंथेसिस। वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट, एपिफाइटिक रूट्स क्या होते हैं बेटा, ये वो रूट्स होते हैं, एरियल रूट्स, जो कहाँ से आते हैं, वो प्लांट्स पे जो ग्रो होते हैं ब्रांचेस ऑफ ट्रीज पे। सो हैंगिंग रूट्स जो है बेटा ड्रॉ नहीं करते हैं न्यूट्रिशन या एब्जॉर्ब नहीं करते हैं मॉइस्चर एयर से फ्रॉम द सराउंडिंग एयर, बल्कि रूट्स को लपेटा होता है एक स्पॉन्जी टिश्यू से जिसका नाम है वेलामेन। वेलामेन क्या करता है बेटा, हेल्प करता है एब्जॉर्ब करने में मॉइस्चर, और ये रूट्स जो है अक्सर ग्रीन होते हैं और ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल आती है ऑर्चिड्स लाइक वेंडा। ठीक है बेटा। थर्ड वन जो है रेस्पिरेटरी रूट्स जो है, कुछ एक्वाटिक प्लांट्स यानी फ्लोटिंग ब्रांचेस जो है क्या करते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स में फ्लोटिंग ब्रांचेस जो है डेवलप करते हैं सॉफ्ट, लाइट, स्पॉन्जी, कलरलेस रूट्स, और ये रूट्स होते हैं अबोव सरफेस ऑफ वाटर और ये स्टोर करते हैं एयर। तो ये हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में और एक्ट करते हैं एज अ फ्लोटिंग ऑर्गन। क्या कहा मैंने बेटा, कुछ एक्वाटिक प्लांट्स में उनके पास फ्लोटिंग ब्रांचेस जो है डेवलप करते हैं एक सॉफ्ट, लाइट, स्पॉन्जी या कलरलेस रूट्स, और ये रूट्स होते हैं सरफेस के ऊपर यानी अबोव द सरफेस। और बेटा यहाँ पर क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में और एक्ट करते हैं एज फ्लोटिंग ऑर्गन। जैसे हमारे पास जूसिया जो है एक्वाटिक प्लांट है, उसमें ये हमारे पास मदद करते हैं। फोर्थ वन इज एसिमिलेटरी रूट्स। एसिमिलेटरी रूट्स जो है जैसे प्लांट्स हैं टाइनोस्पोरा और या बेटा हमारे पास कुछ ऑर्चिड्स है, ये क्लाइंब होते हैं नेबरिंग ट्रीज में। ये क्या करते हैं बेटा, क्लाइंब करते हैं किस में बेटा, नेबरिंग ट्रीज में क्लाइंब करते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, ट्रीज जैसे लॉन्ग, सिलेंडर, हैंगिंग रूट्स डेवलप होते हैं, और क्लोरोफिल यानी हैंगिंग रूट्स डेवलप करते हैं, क्लोरोफिल भी इनके अंदर होता है और ग्रीन भी होते हैं। ये फोटोसिंथेसिस भी कैरी करते हैं और अपना प्रोवाइड फूड भी करते हैं उसी से। और सबमर्ज्ड रूट्स जो वाटर के अंदर यानी चेस्टनट यानी ट्रैपा, ये भी ग्रीन होते हैं और ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्या कहा मैंने बेटा, एसिमिलेटरी रूट्स जैसे हमारे पास टाइनोस्पोरा है या कुछ ऑर्चिड्स है जो क्लाइंब करते हैं नेबरिंग ट्रीज पे, लॉन्ग, स्लेंडर, हैंगिंग रूट्स जो है डेवलप करते हैं, क्लोरोफिल भी और ग्रीन
होते हैं, उसके बाद ये कैरी करते हैं फोटोसिंथेसिस, क्योंकि जब ये ग्रीन है तो फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं और फूड भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमारे पास टाइनोस्पोरा एग्जाम्पल है या वाटर चेस्टनट भी एग्जाम्पल हमारे पास आती है। नेक्स्ट इज माइक्रोराइजल रूट्स। माइक्रोराइजल रूट्स जो है, रूट्स जो है कुछ हायर प्लांट्स के, उनको एसोसिएशन होती है फंगल हाइफे के साथ। किनके साथ? सो बेटा इनके सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है। फंगस हेल्प करता है मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में और वाटर, और इन टर्न प्लांट जो है बेटा, प्लांट रूट प्रोवाइड करता है फूड किसको बेटा? फंगस को। सो माइक्रोराइजल रूट्स क्या होते हैं? जो रूट्स है कुछ हायर प्लांट्स के, उनको एसोसिएशन होती है फंगई के साथ, और एसोसिएशन इस तरीके से होती है, फंगस हेल्प करता है मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में और वाटर को, और वापस उसको क्या करता है बेटा? इन टर्न प्लांट रूट जो है प्रोवाइड करता है फूड किसको? फंजाई को। ठीक है, जैसे हमारे पास रूट्स ऑफ पाइनस या बाकी जिम्नोस्पर्म्स जो है उनके एग्जाम्पल्स हैं। लास्ट वन इज लीफ रूट्स। और बहुत सारे क्लस्टर ऑफ रूट्स जो है, क्लस्टर ऑफ रूट्स जो है डेवलप हो जाते हैं लीफ के अंदर, लीफ नॉचेस के अंदर, अलोंग द मार्जिन ऑफ लीफ, और ये ऑरिजिनेट होते हैं अलोंग विद द शूट बड। और बेटा सच बड विथ लीव्स एंड रूट्स कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट। क्या कहा मैंने? जैसे ब्रायोफाइलम है, हमने कहा क्लस्टर ऑफ रूट्स जो है डेवलप होते हैं लीफ नॉचेस में, और किसके साथ? मार्जिन, अलोंग विद द मार्जिन ऑफ लीफ, और ये ऑरिजिनेट होते हैं अलोंग विथ ए शूट बड। और ऐसे बड जो है लीफ का, ये क्या कर सकते हैं बेटा? ये हमारे पास नए प्लांट्स दे सकते हैं। ठीक है बेटा। सो इसके साथ जो है बेटा हमने आज का क्लास जो है पूरा डिस्कस किया, जिसमें हमने सबसे पहले बात की मॉर्फोलॉजी किसको कहते हैं, एनाटॉमी किसको कहते हैं, और उसके बाद हमने देखा types of angiosperms on the basis of lifespan, on the basis of form, और रूट और शूट सिस्टम हमारे पास हमने ये भी देखा। उसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ रूट्स कितने हैं बेटा, और हमने देखा कि रीजन्स ऑफ रूट्स में, यानी रूट्स के अंदर 4 रीजन्स होते हैं, रूट कैप, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, या बेटा रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ मैचुरेशन। और उसके बाद हमने मॉडिफिकेशन देखी रूट्स की, मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, या मॉडिफिकेशन फॉर मैकेनिकल सपोर्ट, या फॉर वाइटल फंक्शंस। ठीक है बेटा, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे स्टेम के बारे में। ठीक है बेटा, टिल देन अस्सलाम वालेकुम।